हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने जीवन का जो लक्ष्य आपने बनाया है उस पे निरंतर चल रहे होंगे, उसके ओर चल रहे होंगे, उसके पास जा रहे होंगे। और जो आजकल हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे होंगे, उससे सीख रहे होंगे बहुत कुछ। तो आज हम जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ट्राइब्स को देखने वाले हैं, कहाँ कहाँ इनका विस्तार है, किन किन जगहों पर ये पाए जाते हैं और किन किन नामों से जाने जाते हैं ना, ये सब जान लेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ट्राइब्स। एज पर सम एस्टिमेट ट्राइबल्स आर कंसनट्रेटेड इन अबाउट 15% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया एंड एज पर 2011 का जो सेंसस है हमें बताता है कि लगभग 15% जो जोग्राफिकल एरिया है हमारे इंडिया का, वो किन के द्वारा कह सकते हैं कि कवर्ड है, ट्राइबल्स के द्वारा। उन्होंने वहाँ वो रहते हैं, ठीक है। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी लगभग मान लीजिए 9%, ठीक है, पॉपुलेशन का है। जो ट्राइब्स हैं वो लगभग 9% के आसपास है। वैसे तो 2011 का डाटा जो बताता है वो 8.6 ही बता रहा है, ठीक है। देर आर मोर देन 700 नोटिफाइड ट्राइब्स, तो 700 से ज़्यादा नोटिफाइड ट्राइब्स हैं under article 342, and there are many some more tribes as well. About 85% of the tribal population lives in central India. तो central India में 85% जो इस population का जो चंक है, मेजर चंक है, वो कहाँ निवास करता है? सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। ओके फाइन। Chhattisgarh, parts of Maharashtra and Andhra Pradesh forms the heart of this region. Of the remaining 15%, over 11% inhabit नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और जो 15% बच जाता है उसमें भी जो 11% है वो कहाँ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये रहते हैं, ये निवास करते हैं, ठीक है। लिविंग ओनली अ लिटिल ओवर 3% लिविंग इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। और बाकी जो 3% बचता है या 4%, जितना भी आप मान लीजिए, वो पूरे अनदर जो पार्ट्स ऑफ इंडिया हैं वहाँ रहते हैं। LP विद्यार्थी हैज सजेस्टेड अ 5-4 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोग्राफिकल स्प्रेड एंड दुबे हैज सजेस्टेड अ 4-fold क्लासिफिकेशन। तो LP विद्यार्थी के अकॉर्डिंग उन्होंने सजेस्ट किया 5-fold क्लासिफिकेशन, और SC दुबे के उन्होंने क्या सजेस्ट किया? 4-fold क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया। Roy Burman also makes a 5-fold territorial classification. In general, the tribal population can be divided या डिमार्केटेड इन द फॉलोइंग जियोग्राफिकल जोन्स। तो पहला इन्होंने बताया नॉर्थ ईस्टर्न जोन, दूसरा हिमालयन रीजन, तीसरा सेंट्रल और मिडिल जोन, है ना, चौथा वेस्टर्न रीजन और पांचवा सदर्न जोन बताया। अब इसको हम विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न जोन में नॉर्थ ईस्ट कंप्राइजिंग ऑफ 8 स्टेट्स, ठीक है, ऑफ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा कंसिस्ट these areas. Okay, main tribes that live in these areas include Abhor, Kuki, Mismi, Khasi, Garo and Naga. Most of them belong to Mongolian stock. तो ये मंगोलियन स्टॉक से बिलोंग करते हैं। दूसरा आ जाता है हिमालयन रीजन में। इट इंक्लूड्स द ट्राइबल एरियाज ऑफ लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर का ही स्टेट में ही आता है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे एरियाज, ठीक है। मेजर ट्राइब्स इन दिस एरियाज आर लेप्चाज, भोटियाज, गड्डी एंड जौनसारी, ठीक है, ये ट्राइब्स के नाम हैं। ओके, दे आर मोस्टली फ्रॉम द मंगोलियन स्टॉक, ये भी मंगोलियन स्टॉक से ही बिलोंग करते हैं। तीसरा आया सेंट्रल और मिडिल जोन। इट इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सदर्न उत्तर प्रदेश, सदर्न राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ट्राइब्स इन दीज एरियाज इंक्लूड भूमजी, गोंड, हो, धनगर, ठीक है, ओरेयन, मुंडा एंड संथल, ठीक है। दे प्राइमरीली बिलोंग टू प्रोटो एस्ट्रोलॉयड स्टॉक, तो ये प्रोटो एस्ट्रोलॉयड स्टॉक से बिलोंग करते हैं। ओके, फोर्थ आ गया वेस्टर्न रीजन। इट इंक्लूड्स गुजरात एंड राजस्थान एंड द मेन ट्राइब्स इंक्लूड भील्स, ग्रेशिया, है ना, एसेक्ट्रा, एंड दे ऑल्सो बिलोंग टू प्रोटो एस्ट्रोलॉयड स्टॉक। ओके फाइन।
पांचवा आ गया आपका सदर्न जोन, इट इंक्लूड्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। ठीक है, ट्राइब्स इन दीज एरियाज इंक्लूड चेंचू, टोडा, है ना, मिनिकोयंस, जारवास, इरुला एंड कदर, एंड दे हैव अ मिक्स ऑफ निग्रिटो, क्वाकासोइड एंड प्रोटो एस्ट्रोलॉइड स्टॉक्स। ठीक है, तो इसको जो भी आप प्रोनाउंसिएट कर लीजिए, क्वाशॉइड भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कई बार डिफरेंट होता है, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इफ़ वी लुक एट द शेयर ऑफ द ट्राइबल्स इन द स्टेट पॉपुलेशन देन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं आपके, उसमें ज़्यादा हाई इनका कंसंट्रेशन पाया जाता है, विद ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट असम having concentration of more than 30%, and some like Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland have more than 60% and 95% tribal population. Okay, among the large states according to the 2011 census, Chhattisgarh has the highest tribal population concentration of about around 32%. तो बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ का आ जाता है नाम, जिसमें लगभग 32% जो है पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, ये 2011 के डाटा या सेंसस का जो डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स ऑल्सो ट्राइबल कंसंट्रेशन अक्रॉस इंडिया वेरी सिग्निफिकेंटली, यानी हर एक क्षेत्र का अपना एक महत्व है, उसके अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन वेरी भी करती है। सम ट्राइबल कम्युनिटीज़ लाइक ग्रेट निकोबारीज हैव देयर पॉपुलेशन लेफ्ट इन जस्ट डबल डिजिट्स वाइल अदर्स लाइक गोंड्स हैव इन मिलियंस। तो कुछ जो ग्रेट निकोबारीज है उनकी जो पॉपुलेशन है 2 ही डिजिट में रह गई है, और गोंड्स की पॉपुलेशन मिलियंस में है। तो इनकी ज़्यादा एक तरह से बहुत सारे लोग कौन है, गोंड्स ही हैं। इन सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया ट्राइबल डाइवर्सिटी इज़ लेस एज कम्पेयर टू डैट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कंपेरिजन किया गया है। कैप्चरिंग द जियोग्राफिकल स्प्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन बेटर टारगेटिंग ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। तो ये इसीलिए डाटा निकाला जाता है ताकि इनके लिए हम अच्छे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बना सकें, है ना, कहाँ क्या उपयुक्त होगा उसको जान सकेंगे ना। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मूटेड टू डेवलप अ काइंड ऑफ ट्राइबल मैप विद द हेल्प ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी GIS टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, ताकि हम इनके बारे में और ज़्यादा अधिक जान सकें, है ना, इनकी क्या नीड्स हैं उनको प्रॉपरली टैकल कर सकें ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें कल हम इसको लेने वाले हैं, कॉलोनियल पॉलिसीज़ एंड ट्राइब्स, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हम हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप सब कुछ जान पाएँ। इसको हम कम से कम भी 2 से 3 दिन लगने वाले हैं इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, क्योंकि हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले और आप बहुत सारी चीज़ें और भी जान पाएँ। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी ट्राइब किस एरियाज़ में पाई जाती है, ट्राइब का ही नाम दे दिया, पूछ लिया किस स्टेट में पाई जाती है, स्टेट दे दिया, है ना, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो विद दिस हम आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, डोंट टेक बर्डन, आराम से पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खाते पीते भी रहिए। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।